स्टार्ट। हाय एवरीवन। सो जैसे कि मैंने अपनी इंटरव्यू वाली वीडियो में आप सबको बोला था कि मोस्ट इस टाइम पे क्या है, नीट की काउंसलिंग्स चल रही हैं। हर बच्चे को एक कन्फ्यूजन है कौन से कॉलेज में जाएं, बीडीएस अगर आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिल रही है, एंड मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज। और मेरे पास ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये वाला कॉलेज ऑप्ट करे, इज दिस अ गुड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज लें, गवर्नमेंट कॉलेज लें, विच इज़ द बेस्ट डेंटल कॉलेज। ओह आई नो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में एकदम स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए, वाई टू चूज बीडीएस पे हमने 3 वीडियोस बनाई एंड उससे बहुत सारे लोगों के आई नो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ, बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस भी करे। सो नाउ अब आपको बीडीएस मिल रही है आपकी रैंक के हिसाब से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट which college is the best college? Let me correct you all. Which college is the best college का कोई आंसर नहीं है। How to choose good college is the appropriate question कि हम अपनी रैंक के हिसाब से अच्छा कॉलेज चूज कैसे करें। सबसे पहली बात, जिन लोगों को ये लगता है कि अगर रैंक इसके बिलो आ गई तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज मैं ड्रॉप कर देती हूँ, कोई स्कोप ही नहीं है, ये नहीं है, प्लीज़ इसको छोड़िए। आपकी जो भी रैंक आई है, अगर आपने देखिए इस साल नीट का एग्जाम दिया है, आपकी जो भी रैंक आई है, प्लीज अपीयर फॉर द काउंसलिंग। इट्स माय रिक्वेस्ट, काउंसलिंग में अपीयर कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है उसके बेसिस में डिसाइड कीजिए। लेकिन सिर्फ रैंक देख के कि मेरी तो इतनी कम रैंक आई है, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, या पिछले साल के रिकॉर्ड्स देख के या किसी से पूछ के, नेवर एवर डिसाइड। आई एम टेलिंग यू, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। एंड ये मैंने अपने टाइम में आई हैव फेस्ड दिस थिंग। मुझे जो कॉलेज चाहिए था मुझे लगा ये तो मिल ही नहीं सकता, एंड आई वाज लाइक होपलेस। लेकिन थर्ड काउंसलिंग में कुछ ऐसा होता है, कोई लोग वहाँ से ड्रॉप करते हैं, कोई दूसरी जगह जाते हैं। सो देर आर ऑलवेज सो मेनी ऑप्शंस। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो भी आपकी रैंक आई है, प्लीज गिव इट अ ट्राई। आप लोग पहली बात तो फॉर्म फिल कीजिए। अब आता है सवाल कि हाउ टू चूज अ गुड डेंटल कॉलेज, हाउ इज द करेक्ट क्वेश्चन। मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ। सो देखिए, हाउ का आंसर अब मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज बताना चाहती हूँ। नंबर 1 पॉइंट कि अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। अगर आपको आपकी रैंक के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो शायद नथिंग वर्थ इट, वो ऑब्वियसली दैट इज द क्रीम। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोकेशन को हमेशा कंसिडर कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए शायद उतनी प्रॉब्लम भी ना हो अगर आपकी रैंक उतनी है। लेकिन अब जो ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि देर आर वेरी लिमिटेड डेंटल सीट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये नहीं है खाली कि देखिए एमबीबीएस की देर आर लॉट ऑफ सीट्स, लेकिन डेंटल की सीट्स रिलेटिवली बहुत बहुत कम है। तो इसलिए अगर आपकी अच्छी रैंक आई है, आपकी नॉर्मल रैंक भी आई है, अब आते हैं हम कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जो लोग सीधा ये कह देते हैं प्राइवेट कॉलेज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्राइवेट कॉलेज से तो करने का कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं। प्लीज ये मिथ है, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी गुड प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर डेंटिस्ट्री। और ये एक्चुअली ऐसा है कि क्योंकि गवर्नमेंट इतने कम है तो देयर आर 60% स्टूडेंट्स जिनको प्राइवेट से करना ही पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? आपकी स्किल्स, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत। इट्स नॉट अबाउट कि कॉलेज देखिए, कोई भी स्पून फीडिंग नहीं करता, ना गवर्नमेंट कॉलेज में ना प्राइवेट कॉलेज में। मेहनत आपने खुद ने करनी है, चूज आपने वाइजली करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो नाउ अब आपकी जो भी रैंक आई है, आपको सपोजिटली उसमें कोई 5 कॉलेजेस मिल रहे हैं, अब आप उन कॉलेजेस को जाके विजिट कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। प्लीज विजिट दैट कॉलेज। सबसे पहले आप उस कॉलेज में जाइए, वहां जाके आपने क्या देखना है, उस कॉलेज की लोकेशन। लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डूइंग डेंटिस्ट्री। क्यों? आप पता है मेरे पास कितनी बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं और वो आके क्या बोलते हैं, मैम मैंने उस वाले कॉलेज में दिखाया, मैंने उस वाले कॉलेज में दिखाया। लोगों का ये कॉमन माइंडसेट है। एवरीवन पता है वांट्स एक प्राइवेट क्लिनिक से ज्यादा, अगर आपके घर के पास कोई प्राइवेट कॉलेज है ना, या कोई भी डेंटल कॉलेज है, लोग वहां जाके दिखाना, पेशेंट्स वहां जाके दिखाना प्रेफर करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि वहाँ पे सारे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होंगे। जिस भी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होगी मुझे उस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, वहाँ पे प्रोफेसर्स होंगे, कितने सारे डॉक्टर्स होंगे। तो
तो ये स्कोप ही है अपने आप में कि पेशेंट्स अपने आप आते हैं कॉलेजेस में. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लोकेशन. लोकेशन बहुत ही ऐसी कोई स्कार्स लोकेशन या कोई ऐसे बिल्कुल ही फार अवे एकदम आइसोलेटेड जगह भी नहीं होनी चाहिए कॉलेज की कि वहाँ पे कोई पहुंच ही ना पाए. तो ऑलवेज लुक फॉर अ कॉलेज जिसकी लोकेशन इज गुड. देन लोकेशन के बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर. क्योंकि देखिए अब आपको वहाँ पे रेट लिस्ट देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे किस प्रोसीजर का कितना चार्ज लिया जाता है. उसके बेसिस पे भी डेंटिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड दैट, क्योंकि कंपटीशन बहुत है. अगर एक क्लिनिक पे महंगा होगा और एक क्लिनिक पे कम प्राइस का होगा, पेशेंट विल गो जहाँ पे कम प्राइस का होगा अनलेस अंटिल उसको वहाँ मतलब कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है. देन सेकेंडली आपने जहाँ पे भी करना है आप वहाँ जाके स्टूडेंट से बात कीजिए जो वहाँ से ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं डेंटिस्ट्री या मास्टर्स दोनों. आप उनसे जाके बात कीजिए. दिस विल हेल्प अ लॉट. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. आई विजिटेड सो मेनी कॉलेजेस, सो मेनी डिपार्टमेंट्स विद माई फादर. हम दोनों हर जगह वी यूज टू गो, वी यूज टू टॉक टू देम. तब तक ये भी नहीं पता था कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा. बट या दिस विल हेल्प लाइक एनी थिंग. जब आपके पास फाइनली काउंसलिंग के टाइम वो ऑप्शन होंगे कि इस 3 कॉलेज में से लेना है, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. इस कॉलेज में ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस. रैंडमली जाइए उस कॉलेज में, जाके विजिट कीजिए, डिपार्टमेंट्स देखिए, क्या क्या मशीन्स यूज हो रही है वो देखिए, कैसे कितने कितने डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स हैं वो देखिए. सो देर आर दीज थिंग्स. इंस्टेड की ये सिर्फ सोचने की बजाय कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है कौन सा नहीं है, किसका कितना नाम है, गो एंड विजिट. आपने वहाँ पे 5 साल BDS या 3 साल MDS के स्पेंड करने हैं. सो यू नीड टू गो एंड यू नीड टू बी श्योर. अगर आप पहले ही वाला ग्राउंड वर्क कर लेंगे, दिस विल हेल्प लाइक एनीथिंग. आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैम येस दिस वॉज द बेस्ट थिंग कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था उसमें पहले जाके हमने सारा कुछ ही रिसर्च किया हुआ था. सो टॉक टू दी सीनियर्स, टॉक टू दी स्टूडेंट्स, टॉक टू दी पेशेंट्स जो वहाँ पे बाहर OPD में बैठ के वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, कितना टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं. बेस्ट, दिस इज द बेस्ट वे फॉर चूजिंग एनी कॉलेज. लोकेशन आप देख लीजिए. सो देर आर वेरी वेरी गुड प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो अलॉन्ग विद गवर्नमेंट कॉलेज. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको वाइजली चूज करना है. मैं आपको फिर बोलूंगी, रैंक देखते ही बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरी रैंक तो इतनी कम रह गई, इतनी. अनलेस अंटिल काउंसलिंग ओवर ना हो जाए, 3rd राउंड ओवर ना हो जाए, मॉपअप राउंड ओवर ना हो जाए और आपको कुछ नहीं मिला जो डिजायरेबल था, देन गो कि चलो ड्रॉप किया और अगले साल दिया. उससे पहले आई एम टेलिंग यू ऑल, पता है कितने सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं भरते हैं जस्ट बिकॉज अरे मेरी तो रैंक ही अच्छी नहीं है. एंड जो उसमें से भरते हैं ना उनको उसी साल उनकी डिजायरेबल सीट भी मिल जाती है. सो नेवर एवर गिव अप दी होप. बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा. गो विजिट द कॉलेज, टॉक टू एवरीवन ओवर देयर. जिसने वहाँ से कोई पास आउट है उनसे बात कीजिए, वहाँ की फैकल्टी से बात कीजिए. एवरीवन विल हेल्प यू आउट इन दैट. सो आफ्टर सीइंग द लोकेशन, आफ्टर सीइंग द कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, क्या आपके लिए अफोर्डेबल है, क्या अफोर्डेबल नहीं है. बहुत प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत हाई है, आप नहीं पे कर सकते हैं, कट देम आउट. उसके बाद उसके बेस पे सेग्रीगेट कीजिए. अच्छा ये 5 कॉलेजेस है जिसमें से मैं अब सोच रहे हैं मुझे. दिस विल ऑलवेज हेल्प यू. इंस्टेड की सिर्फ ये सर्च करना है, सिर्फ ये देखना कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं. ये सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना एक्सपोजर होता है. खुद जाइए, खुद मेहनत कीजिए उसको सर्च करने में. नीट देने में बहुत मेहनत हर बच्चा करता है. इम्पॉर्टेंट क्या है, उस रिजल्ट से उस रिजल्ट के बाद अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके अपनी इन सब कि कैसे क्या वाइजली चूज करना है उस चीज के बारे में सोच के देन गो एंड चूज योर कॉलेज. आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली और आपने ये सारी बात मेरी सुन ली, बहुत सारे लोग जो थोड़े उदास है कि पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आज ही आप लोग होपफुल हो जाएंगे. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर गुड कॉलेजेस. And always I am there for helping you out. You just ask the questions in the comment section and I will definitely answer. Thank you all.